नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। आज हम करने वाले हैं इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर तथा अन्य प्रश्नोत्तर। आइए शुरू करते हैं। पहले इसके अभ्यास से प्रश्नोत्तर करते हैं। सुहानी की बात। प्रश्न 1, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है न? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। उत्तर, सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। प्रश्न 2, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। उत्तर, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है, तो आप उस लड़की का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर, यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। तो अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत का अर्थ होता है डरना, तो उसको वो भयभीत नहीं होने देती, डरने नहीं देती तथा चूहिया को भगा देती। डरना मत। प्रश्न 4, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर, लड़की की म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज है और वह डरकर भाग गई होगी। प्रश्न 5, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? उत्तर, मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाता हूं। तो आपको जिससे डर लगता है आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न 6, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगी? क्या करोगी? उत्तर, अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज भों भों निकालकर डराऊंगा। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। तो आपको नीचे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। सूझा, माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। अगला शब्द है धीरे से। श्याम धीरे से कमरे में आया। सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो किन किन चीजों की नोक होती है? कलम, सुई, चाकू, पेंसिल, मेज, तीर, इन सभी की क्या है? नोक होते हैं इन सभी की। प्रश्न 8, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो अंगूठे और उंगलियों से हम और क्या क्या कर सकते हैं? चुटकी बजाना, लिखना, माला पिरोना और कैरम बोर्ड खेलना। और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो हम अंगूठे और उंगलियों से करते हैं। शब्दों का उलटफेर। प्रश्न 9, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा
एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। तो पहला वाक्य है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। इसको हम दो तरीकों से लिखेंगे। पहला है, गाय खड़ी थी चौराहे पर, और दूसरा है, चौराहे पर गाय खड़ी थी। अगला वाक्य है, घुस गया शेर जंगल में। तो इसको भी हम दो तरीकों से लिखेंगे। पहला तरीका है, जंगल में शेर घुस गया, और दूसरा तरीका, शेर घुस गया जंगल में। तो हमें यहाँ दो वाक्य दे रखे थे जिन्हें हमें दो तरीकों से प्रयोग करना था कि हम उस वाक्य को अलग अलग तरीके से किस प्रकार से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम करते हैं इसके कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उत्तर, इस कविता में बिल्ली की आवाज लड़की ने निकाली है। बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? लड़की ने। प्रश्न 2, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर, म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया डर गई होगी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया डर गई होगी। प्रश्न 3, कौन बिलख कर रोई? उत्तर, लड़की बिलख कर रोई। बिलख बिलख कर कौन रो रहा था? लड़की। अगला प्रश्न है, चूहिया ने लड़की को कहाँ काटा था? उत्तर, चूहिया ने लड़की की नाक पर काटा था। प्रश्न 5, लड़की ने चूहिया को डराने के लिए क्या आवाज निकाली? उत्तर, लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली। लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली। अगला प्रश्न है, लड़की को चूंटी किसने काटी? उत्तर, लड़की को चूंटी चूहिया ने काटी। लड़की को चूंटी चूहिया ने काटी। तो आपके प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। इनको अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।